लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया था अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स. लास्ट क्लास में हमने देखा था जो प्रोटीन्स था वो डाइजेस्ट हो गया था और उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बना था, प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था, उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बना था वो बना था अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड. इस क्लास में हम ये देखेंगे कि अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अमाइनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड बने थे वो कहाँ बने थे, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट थे. ठीक है, तो ये है हमारा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन और इसके साइड में यहाँ पे एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट है. एंटेरोसाइट्स मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स हैं. इस स्मॉल इंटेस्टाइन की ये दो सेल्स मैंने यहाँ पे बनाई है. इन सेल्स की दो सरफेस होती है. ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ये ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसे हम बोलते हैं एपिकल सरफेस, और जो ये नीचे वाली सरफेस होती है इसे हम बोलते हैं बेसल सरफेस. देखिए, बेसल सरफेस पे एक पंप प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. यहाँ होता क्या है कि एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा. इसके एक्टिवेशन का रिजल्ट क्या होगा कि इस सेल्स में 3 सोडियम आयंस जो प्रेजेंट है वो 3 सोडियम आयंस इस सेल से रिलीज हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम के 2 पोटेशियम आयंस ब्लड स्ट्रीम से जाएंगे सेल्स के अंदर. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ. 3 सोडियम आयंस ने तो सेल्स को छोड़ा और ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गए, और यहाँ पे 2 पोटेशियम आयंस ने ब्लड स्ट्रीम को छोड़ा और कहाँ एंटर हो गए, सेल्स के अंदर एंटर हुए. इससे रिजल्ट क्या हुआ कि इस सेल्स के अंदर इन सोडियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगा, क्योंकि इसको छोड़कर ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं. तो धीरे धीरे यहाँ पे सोडियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होगा, यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवेट हो जाएगा. इस ट्रांसपोर्टर का नाम है सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर. इसका नाम ये क्यों पड़ा, देखिए होगा क्या कि जैसे ही ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा, इसके एक्टिवेशन का रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयंस की कमी हो गई थी, तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए, वापस भरने के लिए क्या होगा कि ल्यूमन के अंदर जो सोडियम आयंस प्रेजेंट है वो एंटर करेंगे फिर इस सेल्स के अंदर. अब ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये सोडियम आयंस क्या होंगे, इस ल्यूमन से कहाँ एंटर करेंगे, इस एंटेरोसाइट के अंदर. जब ये इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस अमाइनो एसिड्स के साथ बाइंड होकर एंटर करेंगे. मतलब साथ ही साथ ये किसको लेके आ जाएंगे, इस अमाइनो एसिड्स को अपने साथ अंदर ले आएंगे. तो इसका नाम सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर है वो सोडियम आयंस पे डिपेंड है. ये सोडियम आयंस जब आएंगे तभी, जब ये सोडियम आयंस का यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तभी ये क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ. और को ट्रांसपोर्टर क्यों, को मतलब होता है 2 चीज़ साथ में होना. तो यहाँ पे ये 2 चीज़ों को साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ये सोडियम आयंस, इसके सोडियम आयंस और अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ आकर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ये तो हुआ कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैसे होगा, ये अमाइनो एसिड्स यहाँ पे एंटर हो गया. अब नेक्स्ट है कि डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड कैसे एब्जॉर्ब होंगे. देखिए इसमें क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे जो बेसल सरफेस पे ट्रांसपोर्टर है, ये भी क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप है. क्या होगा, यहाँ पे एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. उससे क्या होगा, वापस ये 3 सोडियम आयंस इन सेल्स को छोड़ के कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, और 2 पोटेशियम आयंस ब्लड स्ट्रीम के कहाँ एंटर हो जाएंगे, सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे. वापस रिजल्ट क्या होगा कि सोडियम आयंस की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा. इससे क्या होगा, यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन, ये एक्टिवेट होगा. इसके एक्टिवेशन से क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयंस की क्या हुई, कमी हुई. तो सोडियम आयंस जो बाहर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट थे वो कहाँ एंटर होना स्टार्ट करेंगे, इस सेल्स के अंदर एंटर होना स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली ऑस्मोसिस की तरह, जैसे हम ऑस्मोसिस में देखते हैं ना कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कम होती है
और जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो जहाँ पे ज़्यादा होता है वाटर वहाँ से मूव करता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसा ही है कि यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन लो है, यहाँ बाहर की साइड हाई है, तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे इस लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर आएंगे, तब जब ये अंदर आएंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ हाइड्रोजन आयंस है इस सेल्स के अंदर वो बाहर चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। सोडियम आयंस तो अंदर आ रहे हैं और यहाँ से जो हाइड्रोजन आयंस है वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये बाहर क्यों जा रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस ही डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के साथ बॉन्ड बना पाते हैं, उनको अंदर ला पाते हैं। देखिए अब इसका नाम क्या पड़ा है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो सरफेस है वो कौन सी है, एपिकल सरफेस है। अब रिजल्ट क्या हुआ कि सोडियम आयंस तो यहाँ एंटर हो गए अंदर की तरफ और हाइड्रोजन आयंस बाहर इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में आ गए। ये हाइड्रोजन आयंस बाहर आ गए। ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, इस डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ बाइंड होंगे, इसका हाथ पकड़ेंगे और इसको अंदर ले आएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस अंदर आएंगे तब ये साथ ही साथ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को अपने साथ अंदर ले आएंगे। तो ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड अंदर आ चुके हैं। डाइपेप्टाइड क्या होते हैं, डाइपेप्टाइड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ट्राइपेप्टाइड क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड एंटेरोसाइट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है ट्राइपेप्टाइडेज और दूसरा होता है डाइपेप्टाइडेज। ये ट्राइपेप्टाइडेज क्या करेगा, इस ट्राइपेप्टाइड पे वर्क करेगा और उसके बॉन्ड्स को तोड़ देगा और उससे क्या बना देगा, अमाइनो एसिड्स बना देगा। सिमिलरली डाइपेप्टाइडेज क्या करेगा, इस डाइपेप्टाइड पे वर्क करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा और वापस को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अभी तक यहाँ पे हमारे जो सारे अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ पे आ गए, एंटेरोसाइट्स के अंदर आ गए। अभी सारे अमाइनो एसिड्स कहाँ एंटर करेंगे, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम से जाएंगे लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर है क्रिएशन ऑफ सोडियम ग्रेडियंट। यहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब ये होता है कि अगर किसी के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए, जैसे वो एग्जांपल हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे जब सोडियम आयंस यहाँ बाहर की तरफ मूव कर रहे थे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते ही यहाँ पे सोडियम आयंस का मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज आए और उस चेंज होने की वजह से उस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। So at Bessel's lateral surface of enterocytes, when ATP is converted into ADP, it activates the sodium-potassium pump, which releases 3 sodium ions out of the cells and moves 2 potassium ions inside the cells. इसका मतलब ये है कि इस बेसल लेटरल सरफेस पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे ADP में कन्वर्ट होगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से यहाँ के 3 सोडियम आयंस इन सेल्स को छोड़ के एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ब्लड स्ट्रीम के 2 पोटेशियम आयंस इसको छोड़ के एंटर करेंगे सेल्स के अंदर। This will lead to the decreasing concentration of sodium ions inside the cytoplasm of enterocyte and simultaneously मतलब होता है at the same time sodium ions concentration increases outside of lumen of the cell। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ से सोडियम आयंस कम होने लगेंगे साइमल्टेनियसली क्या होगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ कम होते जाएंगे साथ ही साथ जो बाहर के सोडियम आयंस है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
Increasing concentration of sodium ions outside the cell resulting in movement of sodium ions inside the cell, which brings amino acids into the cytoplasm of the cell through a transporter known as sodium ions dependent co-transporter। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा उतना ही क्या होगा, साथ ही साथ यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो वही ऑस्मोसिस लगेगी कि यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो सोडियम आयंस इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूवमेंट के साथ ही साथ क्या करेंगे, जब ये यहाँ पे मूव करेंगे तो अपने साथ ही साथ ये अमाइनो एसिड्स को अपने साथ बाइंड करके अंदर एंटेरोसाइट के अंदर ले आएंगे। कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू? सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड, कि ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इसके अंदर जो क्रिएशन हो रहा है वो हो रहा है हाइड्रोजन ग्रेडियंट का। उसमें जो क्रिएशन था वो कितना, सोडियम ग्रेडियंट का क्रिएशन था। यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो होगा हाइड्रोजन ग्रेडियंट एट एपिकल सरफेस, एंटेरोसाइट की एपिकल सरफेस पे। After creation of sodium gradient, increased concentration of sodium ions outside the cells, resulting in movement of sodium ions inside the cells, which release hydrogen ions outside the cell through sodium hydrogen exchange proteins। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी जैसे ही ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, ये सोडियम आयंस यहाँ से मूव करके कहाँ गए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए। उसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे सोडियम आयंस की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और बाहर की साइड यहाँ पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा कि सोडियम आयंस यहाँ की तरफ मूव, अंदर की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही सोडियम आयंस यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे, राइट। Then these hydrogen ions moves inside the cell along with dipeptide, along मतलब साथ में, along with dipeptide और tripeptide inside the cytoplasm of enterocytes through H+ ions dependent co-transporter। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन आयंस जब यहाँ पर आ गए तो ये हाइड्रोजन्स कहाँ आ गए, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर आ गए। अब ये हाइड्रोजन आयंस किसके साथ बाइंड करेंगे, डाइपेप्टाइड के साथ और ट्राइपेप्टाइड के साथ, और इन दोनों को ले आएंगे। जब ये हाइड्रोजन आयंस अंदर आएंगे तो साथ ही साथ डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड को भी अपने साथ एंटेरोसाइट के अंदर ले आएंगे। In cytoplasm of enterocytes, tripeptide converted into amino acid by tripeptidase। इसका मतलब जो ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड कहाँ आ गए थे, हमारे एंटेरोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में आ गए थे। यहाँ पे ट्राइपेप्टाइड पे वहाँ इस एंटेरोसाइट में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ट्राइपेप्टाइडेज और दूसरा डाइपेप्टाइडेज। ये ट्राइपेप्टाइडेज क्या करेगा, ट्राइपेप्टाइड को तोड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा और कन्वर्ट कर देगा 3 अमाइनो एसिड्स के अंदर। ऐसी सिमिलरली जो डाइपेप्टाइड है वो डाइपेप्टाइड पे काम करेगा, यहाँ एज नहीं है, डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज पे वर्क करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा और तोड़ देगा 2 अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब ऑल दीज अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम एंटेरोसाइट्स एंड रीचेस टू द लिवर। अभी सारे जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंटेरोसाइट्स के थ्रू और फिर चले जाएंगे लिवर के अंदर, वहाँ जहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।